क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में क्षमता होने के बावजूद आप समाज में अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ हैं? क्या आपके भीतर की आवाज बार-बार आपको याद दिलाती है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ अनदेखी बाधाएं आपको रोक रही हैं? शायद आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर दिन की शुरुआत एक नई आशा के साथ होती है, लेकिन दिन के अंत तक वही निराशा आपके दिल को घेर लेती है। अगर आप इस संघर्ष में खोए हुए महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। यह समय आपके आत्मसंवेदन की गहराई में जाने का है और उस परमेश्वर की ओर देखने का है जो आपकी प्रत्येक स्थिति को समझता है और आपके साथ हर कदम पर है। आज के समय में जब हम जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को संबल और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज का संदेश भी हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में आदर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम मत्ती का 10वां अध्याय और 41वां वचन पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर आदर करता है, वह भविष्यवक्ता का बदला पाता है। यह एक गहरा सत्य है जो हमें समझाता है कि जो सम्मान और आदर हम परमेश्वर के चुने हुए बंदों को देते हैं, वही हमारे जीवन में वापस आता है। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ व्यवस्थित और नियोजित होता है। वहां कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। यही बात हम अपने जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हम जीवन में अच्छाई और सम्मान बोते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, चुगली और बदनामी को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम क्या पा सकते हैं? यह वचन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमें अपने व्यवहार में सकारात्मकता और सम्मान को बनाए रखना है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्यों परमेश्वर के चुने हुए लोगों का आदर करना इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के भेजे हुए व्यक्ति को ग्रहण करता है, वह परमेश्वर को ग्रहण करता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर के राज्य में आदर का एक विशेष महत्व है। यह आदर केवल इंसान के लिए नहीं होता, बल्कि यह आदर परमेश्वर के प्रति होता है, जो उस व्यक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में आता है। जब हम किसी व्यक्ति को उसके कार्य और पद के लिए सम्मान देते हैं, तो हम परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जो लोग उसके वचन को दुनिया में फैलाते हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए। यह सम्मान हमें खुद परमेश्वर का सम्मान करने के समान होता है। परमेश्वर के राज्य में कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें हमें समझना और अपनाना होता है। जैसे कि एक मंदिर के निर्माण के समय परमेश्वर ने एक ब्लूप्रिंट दिया था जिसे फॉलो करना आवश्यक था। बिना उस ब्लूप्रिंट के मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। आइए हम इस बात को भी समझें कि भविष्यवक्ता कौन होता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को हमारे पास लेकर आता है, वह व्यक्ति जो हमें सही मार्ग दिखाता है, वही भविष्यवक्ता होता है। उसका स्थान किसी इंसान द्वारा नहीं दिया गया होता, बल्कि वह परमेश्वर का चुना हुआ होता है। इसलिए उसका आदर करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि वह परमेश्वर का संदेशवाहक होता है। आप में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं? जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं और पुलिस का कोई अधिकारी हमें हाथ देकर रोकता है, तो क्या हम रुकते नहीं? हम रुकते हैं क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट की ओर से दी गई अथॉरिटी होती है। उसी प्रकार परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास भी परमेश्वर की ओर से दी गई अथॉरिटी होती है, जिसे हमें मानना और सम्मान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भी रूप में नकारात्मकता और अपमान को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो वही चीजें हमारी जिंदगी में मल्टीप्लाई होती हैं। हमें यह समझना होगा कि जो आदर हम दूसरों को देंगे, वही आदर हमें वापस मिलेगा। याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें इस बात की चेतावनी देता है कि अगर हम परमेश्वर के चुने हुए बंदों का अपमान करते हैं, तो हम खुद परमेश्वर का अपमान कर रहे होते हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिसका परिणाम हमारे जीवन में गंभीर हो सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ता है।
हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मकता और सम्मान को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में भी वही बढ़े। इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम किसी व्यक्ति का आदर करते हैं तो हम उसके अंदर परमेश्वर की छवि को देख रहे होते हैं। यह आदर हमें परमेश्वर के और करीब ले जाता है और हमारे जीवन में आशीर्वाद को लाता है। यहाँ तक कि दाऊद, जो एक सामान्य चरवाहा था, वह भी परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए जाने के बाद राजा बना। परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर पहुंचाया जहां उसकी महिमा हो सके। यही कारण है कि जो परमेश्वर के सेवक हैं, उन्हें आदर देना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यह बात सिर्फ आदर तक सीमित नहीं रहती। यह आदर एक तरह की परीक्षा भी बन जाता है। आपके जीवन में, चाहे वो आपके परिवार के बड़े हों, आपके शिक्षक हों, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, आपका उनके प्रति आदर आपका अपने परमेश्वर के प्रति आदर ही दिखाता है। और जब आप इस आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं, तो आप खुद को उस आशीष का पात्र बना लेते हैं जो परमेश्वर उनके माध्यम से आपको देना चाहता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कि आप हर कोशिश के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हैं, जैसे कोई प्रगति नहीं हो रही? हो सकता है कि ये इसीलिए हो क्योंकि आपने उन लोगों का सम्मान नहीं किया जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में वो आशीष नहीं आई क्योंकि आपने आदर के साथ उन लोगों को स्वीकार नहीं किया जिन्हें परमेश्वर ने भेजा था। बाइबल में लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी जन को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। मत्ती 10 के 41 से 42। यहाँ पर यह प्रतिफल केवल भौतिक आशीर्वादों की बात नहीं है, बल्कि यह उस आध्यात्मिक समृद्धि की भी बात है जो आपको आपके परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में ले जाती है। कभी-कभी हम अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमारी दिक्कतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपने अपने जीवन में उन लोगों का आदर नहीं किया जो परमेश्वर ने आपको सही मार्ग दिखाने के लिए भेजे थे? आप अपने जीवन में उन्हीं संघर्षों से बार-बार जूझते रह सकते हैं जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि परमेश्वर ने जिन्हें आपके जीवन में स्थान दिया है, उन्हें आदर देना कितना महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान दीजिए, जब दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, जबकि वह उसे मार सकता था, उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वह जानता था कि शाऊल परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त था और उसने इस अभिषेक का आदर किया, चाहे शाऊल ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। इस आदर के कारण दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे इज़राइल का राजा बना दिया। यही सिखावन हमारे जीवन के लिए भी है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोगों का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन में वह आशीर्वाद पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। याद रखें, सम्मान केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे दिल की सच्चाई को दर्शाता है। जब हम किसी को सम्मानित करते हैं, तो हम यह दिखा रहे होते हैं कि हम परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करते हैं, और जब हम इस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भर देता है। तो आज अपने जीवन का एक परीक्षण कीजिए। जरा विचार करें कि क्या आपने उन लोगों का आदर किया है जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है? क्या आपने उन प्रीचर्स, पास्टर्स और अध्यापकों का सम्मान किया है जो परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आए हैं? क्या आपने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर किया है जो आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर जवाब नहीं में है, तो अब समय है इसे बदलने का। अभी से इस आदत को विकसित कीजिए। अपने जीवन में उन सभी लोगों का आदर कीजिए जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए विशेष बनाया है। आदर केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। जब आप आदर देते हैं, तो आप अपने दिल को परमेश्वर की आशीष के लिए खोलते हैं, और यह आशीष केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए होती है। यह ऐसा अद्भुत चक्र है जिसमें जब आप दूसरों को आदर देते हैं, तो परमेश्वर आपको और अधिक आशीर्वाद से भर देता है। इसीलिए आज से ही यह प्रण लीजिए कि आप अपने जीवन में आदर को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
आप उन सभी को सम्मान देंगे जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। और देखिए कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी को समृद्धि और आशीर्वादों से भर देता है। याद रखिए, परमेश्वर का आदर करना हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। जब हम उसके लोगों का आदर करते हैं तो हम खुद को उसकी आशीषों के लिए तैयार करते हैं, और यह आदर हमें उस स्तर तक पहुंचाता है जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। इसीलिए आज से ही यह आदत बना लीजिए कि आप हर उस व्यक्ति का आदर करेंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। जब आप आदर देंगे तो आप आदर ही पाएंगे। यही परमेश्वर की व्यवस्था है और यही उसकी आशीर्वाद का मार्ग है। प्रिय दर्शकों, हमें बेहद खुशी है कि आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे दिल में एक ही इच्छा है कि हर दिन आपके जीवन में बाइबल की कहानियां और प्रेरणादायक बातें पहुंचाएं, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति और उनकी शांति का अनुभव कर सकें। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और बातें आपके जीवन में निरंतर आती रहें, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इंस्टाग्राम और एक्स पर भी आपसे जुड़े रहते हैं, जहां हम लगातार नई प्रेरणादायक सामग्री साझा करते हैं। वीडियो और चैनल के विवरण में इन सभी के लिंक दिए गए हैं। इस आशीर्वाद को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को महसूस कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।